क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और ये क्वेश्चन जरूर आपने अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं प्री बोर्ड में या क्वार्टरली में या यूनिट टेस्ट में जरूर देखा होगा। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। क्वेश्चन समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये वाली पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। करेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, 6y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, करेंगे कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से समझेंगे। हमें क्या कह रहा है? हमें ये कह रहा है सबसे पहले करते कैसे हैं, इस 2 की इस 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ, 6 इंटू 2 मतलब कितना आ गया जी? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस करके तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो क्या होंगे फैक्टर 12 के? देखो तो 12 के मैंने इसे कर दिया 2 से, फिर 6, फिर 2 से, 3 से, 3 से, तो देखो फैक्टर मिल गया मेरे को, 2 2 जा 4, 4 और 3 मतलब 3 और 4 को करो तो 7 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करो 12 आ रहा है बिल्कुल। तो इसको क्या लिख लूंगा मैं? 6y² माइनस 4y माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये समझ में आया अच्छे से? अब देखो इसको रीअरेंज कर लो, इसको मैं ये लिख लूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? सर ऐसे क्यों लिखा आपने? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे लिखने का मेरा टारगेट ये है कि भाई मैंने इसको क्या किया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो ध्यान से, इन दोनों में से कुछ सेम चीज कॉमन आ रही है और इन दोनों में से भी सेम चीज कॉमन आ रही है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? सर एक तो 3 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? 3y माइनस 1। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखना, वरना गलती, ओ 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 2 जा 2। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो माइनस का अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यही बचेगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अंदर भेजो, देखो लौट के ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? पूरे में से 2y माइनस 1 कॉमन आ रहा है और इधर से 3y माइनस 2 कॉमन आ रहा है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार हम लिख लेंगे 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और इधर क्या लिख लेंगे? 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2y इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो 0 प्लस 1, तो मतलब 2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/2। और यहाँ से क्या आएगा? 3y इक्वल टू 0 प्लस 2 मतलब 3y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2/3। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको नाम लिख देंगे। क्या नाम लिख देंगे? इसी को, इस y की जगह हम लिख देंगे अल्फा और इसकी जगह क्या लिख देंगे? इस y की जगह बीटा। यही इसके जीरोज हैं। अब हमें पता है भाई सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, ध्यान से देखना। हमें पता है सम, इसी पे काम कर रहा हूं मैं अभी। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं जी? वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है जी? माइनस का b अपॉन a। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो देखो ध्यान से, यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे इसकी कंपैरिजन, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर रहा हूं। तो a की जगह कितना आ रहा है? a की जगह यहाँ पे लिख देता हूं कोने में, a इक्वल टू, वहां देखो 6 और b इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस का 7 और c इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का, ध्यान से देखोगे, माइनस का 7 अपॉन 2 और प्रोडक्ट भी मतलब माइनस का 7 अपॉन a कितना है? 6। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है जी? ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है? ये होता है अल्फा बीटा, और ये हमें पता है क्या होता है? c/a, और c कितना है हमारे पास? यहाँ से c है 2 और a कितना है? 6। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें जो इक्वेशन निकालनी थी, वो इक्वेशन के हमें पता था 0 और वो दिए हुए थे। तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है जी? x² माइनस x सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास जो हमारे जीरोस थे वो जीरोस ये नहीं थे अल्फा बीटा, वो जीरोस हमारे ये थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो कंफ्यूज मत होना, ये तो पहली वाली इक्वेशन क्या है, लेकिन जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है या पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है उसके जीरोस हमें ये दिए हुए थे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमें पता है कैसे करेंगे। ये उठा लिए मैंने मार्कर, हाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की बात है। अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया जी, ये माइनस माइनस प्लस मतलब 7/6। तो कितना आ जाएगा ये 7/6। अब ध्यान से देखना, अपॉन इस पूरे के अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा निकाल चुके हैं हम 1/3। इसी तरीके से यहाँ देखो प्लस और 1 अपॉन में अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा ये रहा हमारे पास 1/3। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और 3 7 के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा ये 7 × 3 अपॉन 1 × 6, और इधर से कितना आ जाएगा प्लस। अब देखो ये ऊपर जाएगा पलट के, तो कितना आ जाएगा ये 3, तो यहाँ से ये कट गया, 3 बन जा और 3 2 जा, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ब्रैकेट के अंदर कितना बचा 7 और ये 2 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 3। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3। अब फिर से कर सकते हैं कैसे, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। आई बात समझ में। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, मतलब हमें ये फाइंड करना था। तो आया क्वेश्चन समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पार्ट देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, करेंगे कैसे, आराम से समझेंगे, और ये पॉलिनोमियल का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2012 2017 2 बार आया हुआ है, इस बार भी आ जाएगा, और नहीं भी आया तो इसको कर लो, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, और इसको भी करने में बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और उसको वेरीफाई करना है, किससे, बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्या लिखा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, यहां तक समझ में है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 28 की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और कोफिशिएंट इसका कितना है 1, मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो सबसे पहले 1 × 28 करेंगे, तो 1 × 28 मतलब कितना आ गया ये 28। अब 28 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसको प्लस माइनस करके तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 28 आ जाए। तो देखो कि 28 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसको, तो 2 से किया, फिर ये 14, फिर ये 2 से किया, और ये कितना है 7 और ये 1। तो देखो क्या मिला 7 और 4, 7 4 जा 28 और 7 में से 4 गए 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब ध्यान से देखो, मुझे माइनस का 3x चाहिए, तो 7x में से क्या माइनस करूं, मतलब 4 को ऐड करूं कि माइनस करूं, तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब प्लस का 4x लिखना पड़ेगा, प्लस का 4x। क्यों,
क्योंकि 7 का साइन 7 बड़ा है तो माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस तभी आएगा जब बड़े में से छोटी चीज वो होगी। आई बात समझ में? अब आप कहोगे कि नहीं सर ऐसे तो -7 छोटा है देखा जाए तो मैथ के अनुसार, क्योंकि माइनस में बड़ी चीज छोटी होती है। तो यहाँ देखो यहाँ पे लेकिन हमें माइनस का क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 7 का साइन माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है, -28। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, बिल्कुल क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या आ जाएगा x -7, और यहाँ से क्या कॉमन लिया, प्लस का। देखो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है ये वाला। देखो इसी तरीके से मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बताता हूँ, बच्चों से कभी गलती नहीं होगी। x के सामने एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा है ना, तो इस पूरे को ऐसे ही लिख दो, तो प्लस का 4 आ गया, और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ लिख दो, तो क्या आ जाएगा ये x -7 है ना, इक्वल टू 0। तो अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 4 और x -7 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x + 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से लिखेंगे x -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 -4, मतलब x इक्वल टू -4, और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 + 7, मतलब x इक्वल टू -7। दो वैल्यू आ गई, क्लियर है? ओ माइनस कह रहा हूँ, +7, ठीक है। अब +7, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको नाम लिख दो, ये x की जगह लिख दो अल्फा, मतलब अल्फा इक्वल टू -4, और इसकी जगह लिख दो बीटा, बीटा इक्वल टू 7। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। अब दोबारा से इक्वेशन लिखो, जो हमारी इक्वेशन है क्या है, x² - 3x - 28, और इसकी कंपैरिजन करो किससे, ax² + bx + c से। तो यहां देखो a कितना आएगा, a इक्वल टू कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इस x² से ये x² काट दो, यहां पे कितना लिखा है, कुछ नहीं है, तो 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1। उसी तरीके से b इक्वल टू, b को देखो कैसे करेंगे, इस x के सामने ये लिखा है, तो b के सामने कितना लिखा है, -3, तो मतलब पूरा पूरा आ जाएगा जी -3, और उसी तरीके से c कितना हो जाएगा, -28। अब हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, और अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, देखो यहाँ से, तो अल्फा की जगह -4 और बीटा की जगह +7 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, और ध्यान से देखो बीटा की जगह -3 और इसकी जगह कितना आएगा 1, है ना। तो अब देखो ध्यान से, तो 7 में से 4 गया, कितना आया 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 = 3। एक चीज़ वेरीफाई हो गई, कोफिशिएंट और रिलेशन। अब दूसरा देखो, दूसरा वेरीफाई करेंगे, क्या होता है दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है जी, अल्फा बीटा क्या होता है जी, c/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से, अल्फा है -4 और बीटा कितना है 7 इज इक्वल टू, सी कितना है हमारे पास, यहाँ देखो -28 और a कितना है 1, तो यहाँ से 7 4 जा -28 इक्वल टू -28। तो मतलब दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। आई बात समझ में? तो देख लिया कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने कितनी आसानी से कर दिया अच्छे से। तो नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और आते ही आता एग्जाम में है। अच्छे से लिखना, एक एक स्टेप लिखना और क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, और जो इतने मैंने स्टेप ये बताए इनको अच्छे से लिखना, ताकि एग्जाम के समय जब आप रिवीजन करो तो एक साथ ये आपके सामने आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने किया। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सबको देख के करना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है और करेंगे कैसे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। क्या है? हुज जीरोज आर 0 एंड -3/5 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोज। मतलब ये कह रहा है हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है
जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं, 0 एंड -3/5 एंड उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फिर 0 भी फाइंड करने हैं। मतलब कहने का मतलब है अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखो x² माइनस x और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है इसी को हम, ये तो है हमारी वर्ल्ड फॉर्म, और इसी को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, मतलब सम। देखो ध्यान से क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ लिया करो। क्या कह रहा है, द सम 0 और इसके बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट, और उसके बाद प्रोडक्ट कितना है, ये आया समझ में? इस तरीके से पढ़ लिया करो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, x² माइनस x, ये रहा। अब सम कितना है, ध्यान से देखो, सम कितना है 0, तो 0 प्लस प्रोडक्ट कितना है, ब्रैकेट के अंदर -3/5। आया समझ में? अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, x² माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 3/5 = 0। आया समझ में? अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो x² = 0 प्लस 3/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² = 3/5। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, जब ये स्क्वायर हटता है तो इस तरफ जाके क्या होता है, ये x सबसे पहले प्लस माइनस लगाएंगे और फिर अंडर रूट के अंदर 3/5 लिखेंगे। याद रखना, क्यों, ये स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी होगी कि जब भी स्क्वायर होता है इसका मतलब वो 2 वैल्यू देता है। तो हम मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से सीधा रूट लगा देते हैं और बस इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे गलती हो जाएगी कि जब भी ये स्क्वायर हट के यहाँ पे स्क्वायर रूट लगता है तो उससे पहले प्लस माइनस का साइन लगाना है। आई बात समझ में? अब यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू x की आ गई, क्या आ गई, तो एक बार लिख सकता हूँ मैं x = प्लस अंडर रूट 3/5 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x = माइनस अंडर रूट के अंदर 3/5। आया समझ में? अब इसी को नाम दे दो, इसको नाम दे दो अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, √3/√5 और ये यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, बीटा = माइनस का √3/5। किसी को भी अल्फा लिख दो, किसी को भी बीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही हमसे पूछना है, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस। तो इसके जीरोस क्या होंगे, ये वाले, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये वाली। आई बात समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वही बात है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते तो एग्जाम में हमसे हो नहीं पाते। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक्चुअली इस सीरीज में मैं अब तक रियल नंबर जो करवा चुका हूँ पूरा, और जो पॉलिनोमियल करा रहा हूँ, इस सीरीज में मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सबको देखना और अपने आप को निश्चिंत करना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो देख सकते हो, सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, इसके सिवा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 7 नहीं है ये, 8 है और ये 2014 में आया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इसलिए करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोस। मतलब क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। भाई हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा, ये पता है ना। अब क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ो, देखो ध्यान से। यहां से क्या कह रहा है, द सम एंड देखो एंड लिखा है, द सम एंड, यहां से देखो आपको क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आएगा, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। हुज जीरोस मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। हुज जीरोस आर, क्या लिखा हुआ है, a-8 एंड 12। मतलब इसका मतलब ये दिया हुआ है कि उसका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, वहां लिखा है -8
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्लियर है यहाँ तक। सम ऑफ जीरोज तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको हम ये लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 8, गलती मत करना, देखो ध्यान से, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 12, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल टू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 8x प्लस का 12 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझना, इसके अब हमें क्या निकालना है, हेंस फाइंड द जीरोज, मतलब अल्फा बीटा की वो वैल्यू निकालनी है जिसको प्लस माइनस करके तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या करते थे सबसे पहले ध्यान से देखो, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो मतलब 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा 12 बन जाए 12, मतलब 1 इंटू 12 मतलब 12। अब 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, ठीक है। अब हमें और कोई फैक्टर दिख रहा है, और कोई फैक्टर, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, तो मैं 3 2 जा 6 और 2 ले लूँ, 6 और 2 लेके 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8 आ गया आंसर। तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6। अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है ये -2, तो -2 एज इट इज लिख दो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ चिपका दो, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार क्या लिख लेंगे हम x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या लिख लेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0 प्लस 2 मतलब x इक्वल टू 2 आ गया समझ में। और यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0 प्लस 6 मतलब x इक्वल टू 6, और इसी को नाम लिख दो, क्या इसी को नाम दे दो अल्फा और इसी को नाम दे दो बीटा। और हमसे यही पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा निकालो। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं थी, मेरे ख्याल से आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको सही है ना पूरा अच्छे से।